देखिए मिला। क्वेश्चन नंबर 28 में आइएगा। यही लास्ट पार्ट हम लोगों का बचा हुआ है, इसको थोड़ा समझ लें और उसके सम्स हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर हेडिंग दिया लेबर टर्नओवर मिला, लेकिन वो 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो भी लेबर टर्नओवर का ही है, वो हेडिंग थोड़ा नीचे आ गया है गलती से। तो हम लोग 28 से देखेंगे। पहले 28 में करूंगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब पूरा समझ में आ जाएगा उसके बाद 29 और 30 आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज करके सम्स मिलेगा, वो हम लोग करेंगे उसके बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 मिल गया ना सबको? देखिए मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेट गिवन बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। वो स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, FLUX होगा। फ्लक्स का मतलब होता है मिक्सचर कॉम्बिनेशन। पहले जिन लोगों का मीनिंग क्लियर नहीं है उन लोगों को थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दें, समझ लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा आपके लिए। किसी भी फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर कभी कभी फिक्स नहीं होते हैं। जैसे जरूरत पड़ा, काम बढ़ा तो हम लोग एक्स्ट्रा वर्कर मंगा लेते हैं, काम कम हुआ तो जो एक्स्ट्रा वर्कर था उनको हटा देते हैं। कुछ नए वर्कर हम लोग अपॉइंट करते हैं, कुछ पुराने वर्कर या तो छोड़कर चले जाते हैं या हम लोग खुद उनके एफिशिएंसी के हिसाब से उनको निकाल देते हैं। जिन वर्कर को हम लोग निकाल रहे हैं उसके जगह नए रिक्रूटमेंट फिल करते हैं, समझ रहे हो? ये सारी चीजें जो फैक्ट्री में चलती रहती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेबर टर्नओवर के अंदर। कि मतलब कितना परसेंट वर्कर को मैंने निकाला, कितना परसेंट वर्कर को मैंने नया रिक्रूट किया, कितने वर्कर रिप्लेस हुए। रिप्लेस मतलब जहां से खाली हुए थे वहां फिल किए गए। तो इन सारी चीजों की जो कैलकुलेशन होती है वो कहां पर होती है? लेबर टर्नओवर के अंदर। समझे? ये सिंपल सा थॉट है। 3 कैलकुलेशन इसमें आपको मिलेगा 3 मेथड से। जो लोग एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, क्लास मिस नहीं किए एक भी, उन लोगों के पास इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूलाज फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे। ठीक है, वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा पन्ने पलट के, पहले यहाँ सम्स के ऊपर फोकस कर लीजिए। फिर से मैं एक बार देखता हूँ सम्स को। क्या बोला है? कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। ठीक है, नीचे क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वर्कर हमारा है 900 मिला, नंबर ऑफ वर्कर ऑन पेरोल। और एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास वर्कर है कितने? 1100। ठीक, आप यहीं से देख रहे हो जो बात अभी मैंने कही कि नंबर ऑफ वर्कर जो है ना वो फैक्ट्री में चेंज होते रहते हैं। महीने के शुरू में 900 वर्कर का लिस्ट बना हुआ था कि हमको इतना पेमेंट करना है 900 लोगों को, और एट द एंड हम लोग देख रहे हैं कितने वर्कर का बन रहा है पेमेंट? 1100 का। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका एवरेज। आपके दिमाग में आएगा कि एवरेज क्यों निकालेंगे और हम कैसे समझेंगे कि एवरेज निकालना है। तो मैं फिर से बोलूंगा, घर जाइएगा, अभी पन्ने मत पलटिएगा, घर जाइएगा, पूरा फॉर्मूलाज देखिएगा। तीनों मेथड में जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज नंबर ऑन पेरोल। बात समझे? तो जैसे ये कैलकुलेशन मैंने देखा तीनों का, दिमाग में आ गया कि हमको सबसे पहले एवरेज नंबर ऑन पेरोल तो चाहिए, उसके बाद और क्या चाहिए वो सम्स में आगे हमको इंफॉर्मेशन में मिलेगा। नीचे देखिएगा लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द मंथ 10 वर्कर लेफ्ट, 10 छोड़कर चले गए। 40 वर्कर्स वेयर डिस्चार्ज, हम लोगों ने 40 वर्कर को डिस्चार्ज कर दिया। एंड 150 वर्कर्स वेयर रिक्रूटेड, और रिक्रूट नए किए गए हैं कितने वर्कर? 150। आगे की लाइन और ध्यान से देखिएगा। ऑफ दीज, मतलब ये जो 150 वर्कर रिक्रूट हुए इसमें से ऑफ दीज 25 वर्कर्स आर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। मतलब इस 150 वर्कर को जो हमने रिक्रूट किया इसमें से 25 लोगों को हमने वहां बिठा दिया, वहां फिक्स कर दिया जहां से वर्कर लीव किए थे। बात समझे? तो आपके सामने एक वर्ड आएगा रिप्लेसमेंट बोलकर।
जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा रिप्लेसमेंट, आपसे पूछा जाएगा रिप्लेस कितने हुए, तो आप कितना बताओगे? 25, क्योंकि जहां से छोड़कर गए वहां फिक्स कितने किए गए? 25, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रिप्लेसमेंट। ठीक है, आगे क्या लिखा है? While the rest were engaged for an expansion scheme, मतलब हमने तो 150 को रिक्रूट किया था ना, उसमें खाली जगह पे फिल किए कितने को? 25 को। तो क्वेश्चन होगा कि और बाकी का 125 क्यों रिक्रूट कर लिए भाई? तो कंपनी बोल रही है कि बाकी का वर्कर हमने इसलिए रिक्रूट किया क्योंकि कंपनी कुछ एक्सपेंशन स्कीम के बारे में सोच रही है। क्लियर है समझ? ओके, अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको लेकर आप हमें बताइएगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। पहले हम लोग निकाल रहे हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर 3 मेथड से पूछा है। फर्स्ट वाला जिसको नाम दिया गया है सेपरेशन मेथड, ठीक। इसमें लेबर टर्नओवर रेट निकालने का जो फॉर्मूला आपको दिया गया था वो था हमारा नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज divided by average number on payroll into 100 कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, परसेंटेज में ये कैलकुलेट होगा इसलिए। ठीक है, अभी हम क्या बोले कि अगर आपको सब कुछ याद रहेगा तो आपके दिमाग में पहले ही बात आएगी कि हम लोगों को सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए था? एवरेज नंबर ऑन पेरोल। उसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज सम्स में दिया ही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 लाइन छोड़कर निकाल ले रहे हैं एवरेज नंबर ऑन पेरोल। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? एवरेज नंबर ऑन पेरोल पहले निकाल लोगे। एवरेज नंबर ऑन पेरोल इक्वल्स टू, यहीं पे लिख दे रहे हैं, वर्कर एट द बिगनिंग प्लस वर्कर एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। बोलिए, बिगनिंग में कितना था? 900 और एंड में था 1100, है ना। बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 1000 वर्कर। ये आ गया मेरा एवरेज नंबर ऑन पेरोल। अब यहाँ पर अगर आपने पुट कर दे तो नंबर ऑफ वर्कर जो हम लेफ्ट सम्स में पढ़े थे वो था 10, है ना। डिस्चार्ज कितना था? 40, डिवाइडेड बाई करेंगे 1000 इंटू करेंगे 100। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 करोगे तो शायद 5% आपको मिलेगा। देख लीजिए कैलकुलेट, है ना। 5% आ रहा है। दूसरा हम लोगों से पूछा था दूसरे मेथड में, नंबर 2, रिप्लेसमेंट मेथड से आपको निकालना है। रिप्लेसमेंट मेथड से आपको निकालना है लेबर टर्नओवर रेट। ठीक, इसमें हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। नंबर ऑफ वर्कर replaced during the period divided by average number on payroll और इनटू होगा 100। रिप्लेस कितने हुए थे?
25 है ना, 150 रिक्रूट हुआ था, जिसमें से 25 ही उस जगह पे फिल किया गया था जहां से लोग गए थे, तो रिप्लेसमेंट हम लोग बोलेंगे कितने का हुआ, 25 का। 25 डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑन पेरोल है 1000 इंटू 100 करोगे शायद आपको 2.5% मिलेगा। ठीक है, इजी पार्ट है, बस याद रखना पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसका। नंबर 3, लेकिन ये सम्स कंप्लीट होने के बाद मैं एक बात बताऊंगा, वो सम्स को कभी कभी इतना सिंपल नहीं देता, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं और वही चेंजेस आपको 29 और 30 में मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो पहले इसका तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या चेंजेस कर सकता है, और वो चेंजेस करके सम्स एग्जाम में भी आपके 2-3 बार आया हुआ है, बात समझे। तीसरे का नाम है फ्लक्स मेथड, जिसमें हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके लेते हैं, मतलब आप मिक्सचर बोल सकते हो, समझे। वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट। सुनिएगा, यहाँ पे जैसे हम वर्ड लिख दे रहे हैं इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, समझ रहे हो। इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट की जगह आप प्लस रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ऐसा मिल जाएगा, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज प्लस रिप्लेसमेंट, कंफ्यूज ना होना। इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हैं या प्लस रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑन पेरोल इनटू 100। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज था 10, लेफ्ट था 10, डिस्चार्ज था 40 और रिप्लेसमेंट था कितना, 10 प्लस 40 प्लस 25, सारा मिला के ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑन पेरोल है 1000 इंटू 100 करेंगे, 7.5% हमको इसका आंसर मिलेगा। यही आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए चेंजेस क्या होता है, जैसे आपको अगर सिंपल पूछ दिया एकदम तो सिंपल बना देना है, निकाल देना है, और सम्स में तो डेटा भी सारा का सारा दे दिया था, समझे। चेंजेस क्या होता है, एक बार यहाँ देखोगे बोर्ड पे, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 29 और 30, उसमें आप देखोगे कि ये जो परसेंटेज आप निकाले हो ना, 5%, 2.5% और 7.5%, ये दिख रहा है आपको, जो हम लोगों का आंसर है। आप उस सम्स में देखोगे कि ये आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ मतलब क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें ये परसेंटेज दिए हुए रहेंगे कि सेपरेशन मेथड में लेबर टर्नओवर रेट इतना है, रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर रेट इतना है, और फ्लक्स मेथड में लेबर टर्नओवर रेट इतना है। फिगर जो भी चेंज करके दे, रेट दिया रहेगा, कोई एक इंफॉर्मेशन इसमें से दिया रहेगा, जैसे लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, रिप्लेसमेंट, इतने इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, तो लेफ्ट डिस्चार्ज या रिप्लेसमेंट से कोई एक दो इंफॉर्मेशन ही वो देगा, और बाकी की चीजें आपको बोलेगा कि आप फाइंड आउट करके निकालो, बात समझ रहे हैं। जैसे इसमें से वो कोई एक इंफॉर्मेशन दे दिया, सपोज करो रिप्लेसमेंट दे दिया, तो आपको वो परसेंटेज दे दिया और रिप्लेसमेंट वाला एरिया दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट कितना हुआ वो निकालो, नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज कितना हुआ वो निकालो, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड कितना हुआ है वो निकालो, बात समझे। वो बुक थोड़ा सा ले लेना, ओके, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं वो हो सकता है उसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन दे, और बाकी के इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या बोलते हैं कि आप वो चीज फाइंड आउट। तो होगा क्या कि जो अभी हम लोगों का आंसर निकला है वो रहेगा क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी कि लेफ्ट इतना है, डिस्चार्ज इतना है, रिक्रूटेड इतना है, रिप्लेसमेंट इतना है, वो हम लोगों को हो सकता है निकालना, बात समझे। और यहाँ एक बार बोर्ड पे देखिए, वो भी आपको टफ नहीं लगेगा। जैसे सपोज करो कि नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज जो फर्स्ट वाला है, सपोज करो सेपरेशन मेथड
का परसेंटेज दिया है, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज निकालना है और एवरेज नंबर ऑन पेरोल हम लोग का की पॉइंट है, वो मान लो मिल गया तो नहीं निकल जाएगा। यहाँ परसेंटेज रहेगा, ये चीज पता है, ये आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सभी लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, ये पता है, ये पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग ये सम्स को नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे 29 और 30 में वो क्या चेंजेस करके दिया है। एक बार इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।